ओ घाली आँखों में शाही बिंदी माथे फैलाई, बहू सब कर दी गाँव की फैल, मैं बन ठड़के जब आई, वो सारे देवर जेठा के मैं गई खटक खटक, गज का घूंघट काड़ चाली मैं तो मटक मटक, गज का घूंघट काड़ चाली मैं तो मटक मटक, घूंघट काना सा का ढूना कसर घालूंगी, 52 गज का दामन पैर मटक चालूंगी, 52 गज का दामन पैर मटक चालूंगी। खुदा की इनायत है हमें जो मिलाया है, दिया प्यार वाला ये दिल में जलाया है तू सांसों में आँखों में मेरे यार, खुद से ज़्यादा तुम्हें करती हूँ प्यार। मेरी यही है, एक सपना है बहुत, पता नहीं कब पूरा होगा। अरिजीत सर के साथ मुझे सिंगिंग करनी है, ड्यूट सॉन्ग करना है हिंदी, वो मेरा सपना है। बागपत जिले के सुर और स्वर को रेणुका पवार ने देश विदेश तक पहुंचाया है। इन सर्दीली हवाओं के बीच में भी एक गर्म सी आवाज आती है और उसकी गर्माहट से लोगों के दिल तक छू जाती है। रेणुका ने वो करामात करके दिखाई है कि सबसे कम समय में यूट्यूब पर सबसे ज्यादा वीडियो अगर कोई देखा गया है तो इन्हीं के गाने हैं। गाने से ही शुरुआत की जाए रेणुका बागपत के। घूंघट काना सा का ढूना कसर घालूंगी, 52 गज का दामन पैर मटक चालूंगी, 52 गज का दामन पैर मटक चालूंगी। इस गाने की खासियत क्या है? एक नई पहचान दे दी है इसने और सिर्फ 19 वर्ष की उम्र में इतना कुछ कर दिखाया है। इस गाने की पहचान मैं आपको मतलब ये नहीं बता सकती। इस गाने से सिर्फ मैं ही नहीं, मेरी पूरी फैमिली, पूरा बागपत क्षेत्र, यूपी, हरियाणा, सब ऐसे गर्व से कहते कि हाँ हमारा गाना है ये, तो मुझे बहुत खुशी होती है। कितने गाने गा चुकी हैं आप और इन गानों में सबसे फेवरेट गाना कौन सा है हिट होने के अलग? 200+ मैंने गाने किए हैं। बाकी जो मुझे पसंद है गाना, मतलब जो मैं अक्सर गुनगुनाती रहती हूँ, वो चटक मटक है। 52 गज तो उसकी तो क्या ही बात करें। खैर, चटक मटक मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है। चटक मटक भी गाकर सुनाए जी। ओ घाली आँखों में शाही बिंदी माथे फैलाई, बहू सब कर दी गाँव की फैल, मैं बन ठड़के जब आई, वो सारे देवर जेठा के मैं गई खटक खटक, गज का घूंघट काड़ चाली मैं तो मटक मटक, गज का घूंघट काड़ चाली मैं तो मटक मटक। खेत में सरसों लहलहा रही है और खेत से आपकी भी बहुत सारी यादें होंगी। कुछ चुराया है कभी किसी खेत से? बचपन में खूब, जैसे हम मम्मी और मैं हम टहलने जाते थे तो मम्मी बोलती थी कि, हालांकि मुझे पसंद नहीं था लौकी, पर मम्मी बोलती थी आज लौकी बनाएंगे। मैंने कहा मम्मी नहीं बनाते हैं, तो मम्मी कहती थी नहीं चलते चलते हैं। फिर एक खेत था, हमने वहाँ से लौकी चुराया था मम्मी ने और मैंने। बड़ा मज़ा आया था। इतना खाने में अच्छा नहीं लगा जितना चुराने में अच्छा लगा था। अच्छा, चुराई हुई चीज़ का एक अलग अंदाज होता है, लेकिन दिल भी चुराया है किसी का? दिल तो खैर सबका ही चोरी हुआ है जब से पता चला है कि रेणुका पवार कोई सिंगर है। बस बाकी बहुतों को एक ये होता है कि मैं जहाँ भी जाती हूँ सबको भाई बोल देती हूँ, उनका दिल टूट जाता है मतलब ऐसा क्यों करती हो आप? मैं भी ऐसा करती हूँ, बहुत तकलीफ होती है कभी कभी बाद में अरे मेरे पास कमेंट्स भी आते हैं कि मैम आपने सबको भाई बना लिया। अभी जैसे मैं नीरज चोपड़ा भाई से मिलने गई थी तो मैंने उनके वहाँ पे भी कमेंट किया, अपने इंस्टा पे डाला कि नीरज भाई। कमेंट्स में आए, भाई ये पहली लड़की है जिसने नीरज चोपड़ा को भाई बोला है तो ऐसा क्यों होता है कि जो आप करती हैं ये जानबूझ के करती हैं कि ये अपने आप हो जाता है? मैं जानबूझ के नहीं करती। मैं जिसको भी देखती हूँ भाई वो करना ज़रा, भाई आपने जैसे कई म्यूजिक डायरेक्टर होते हैं। रेणुका का दिल किसी ने तोड़ा है या जोड़ा है? नहीं, मेरा दिल तो खैर देखो, इस उम्र में जाके मुझे इतना टाइम नहीं मिला। पढ़ाई से फ्री हुई,
पढ़ाई से फ्री हुई तो सिंगिंग आ गई। अब मुझे इतना टाइम नहीं मिला कि मैं किसी के पीछे जाऊं कि यार यार वो लड़का बहुत अच्छा लग रहा है, ये करो वो करो। और फिर फैमिली भी थोड़ी मतलब हमारी बहुत स्ट्रिक्ट है, तो मैं ऐसे रहती हूँ, नहीं नहीं नहीं। एक ऐसा सपना बॉलीवुड में जो हो अपना। हम्म। बॉलीवुड में देखो, मेरा शुरू से ही यही था कि मैं जब सिंगर बनूं, मेरी यही है, एक सपना है बहुत, पता नहीं कब पूरा होगा। अरिजीत सर के साथ मुझे सिंगिंग करनी है, ड्यूट सॉन्ग करना है हिंदी, वो मेरा सपना है। एक ऐसी घटना जिसने रेणुका को रुला दिया हो। मुझे रुला दिया हो, देखो वो तो होती ही रहती हैं, बट बाकी एक बहुत अच्छा, मैं आपको एक मोमेंट बताती हूँ क्या हुआ था। मैं एक शो में गई थी, तो एक लड़का आया भागा हुआ, मैं गाड़ी में बैठ गई थी, बोलता मैम मैम प्लीज़ सेल्फी, मैम प्लीज़ सेल्फी। मैंने, भैया बोले नहीं नहीं रेणुका बहुत लेट हो रहे हैं, अगर इसने सेल्फी ले ली तो बाहर और भी लोग खड़े हैं, वो आएंगे लेने के लिए। मैंने कहा कोई बात नहीं, कर लेते हैं। उन्होंने मैंने विंडो खोल दी, तो उन्होंने फ़ोटो बाद में लिया, पहले मेरे पैर छुए। मैंने कहा अरे बाप रे, ये क्या कर दिया आपने। तो मुझे मतलब ऐसा हुआ था मन में कि यार मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ क्या अब। मैंने उनको, अरे भैया ये क्या कर रहे हो आप, मैंने उनको बोला। कहते मैम मैम बहुत बड़ा फ़ैन हूँ मैं आपका। वो उनकी आंखों में आंसू आ गए थे। तो वो देख के थोड़ा ऐसा लगता है कि यार मतलब, क्योंकि मैंने एक सिंपल लाइफ जी है, बचपन से एक बहुत सिंपल लाइफ जी है कि एक लड़की आ रही है, स्कूल में जा रही है, आके मैं घर का काम भी करती थी, मतलब मम्मी का हाथ बटाती थी, क्योंकि हम मम्मी की इकलौती लड़की हूँ मैं, 2 भाई हैं मेरे। लौकी लेने में। हाँ जी, ये तो है। लेकिन एक बिटिया का सपना होता है, क्या वो एक ऐसा सपना है एक परिवार के तौर पर? उनका सपना, जब मैं आपको बताती हूँ, जब मैंने स्टार्टिंग में सिंगिंग स्टार्ट की, तो पापा को लोग बोलते थे कि इस लाइन में आके ना लड़की ख़राब हो जाती है। ख़राब मतलब किस टाइप से, कि गांव में है, कपड़ों का बहुत ख्याल रखना पड़ता है। कहते कि फिर ऐसे कपड़े पहनेगी और बहुत हाई लेवल पे चली जाएगी, तो लड़के भी दोस्त बनेंगे, ये करेंगे। तो पापा जब गांव में गए, मेरी मम्मी यहाँ की लड़की है जहाँ हम रहते हैं, पापा का गांव है कराने के पास तीतरवाड़ा। तो वहाँ पे जब गए, तो पापा को कई लोग ने बोला कि इस लाइन में मत भेज अपनी लड़की को, ख़राब हो जाएगी, पढ़ा लिखा डॉक्टर बना, ये सब। पापा ने आके बोला है कि ऐसे ऐसे कहते। मम्मी बोली कौन था वो, नाम बताइए मुझे उसका। मम्मी ने ऐसे बोला, पापा मुझे नाम बताना ज़रा उसका, कौन था वो। मैंने कहा मम्मी शांत हो जाओ। कहती है मेरी लड़की है, अगर ऐसा कुछ करेगी, भरोसे पे ही मैंने उसको बोला है कि इस लाइन में जा। पर मैंने कभी अपने मम्मी पापा का भरोसा नहीं तोड़ा। आगे भी मैं यही करूँगी, कभी मतलब वो चीज़ नहीं करूँगी जिससे मेरे फैमिली का दिल टूटे, कभी नहीं। फैंस का भी दिल नहीं टूटना चाहिए, काला चश्मा जचता है। फैंस का दिल, देखो मेरे फैंस मुझे बहुत प्यार करते हैं सच में। मतलब मैं इंस्टाग्राम पे देखती हूँ, हर जगह देखती हूँ, यूट्यूब पे देखती हूँ, इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हैं, मेरा दिल भर आता है, आँख भी भर आती है, दिल भी भर आता है। गाना तो गा के बताओ, आप अपने फैंस के लिए क्या गाओगे? मैं हमेशा अपने फैंस के लिए एक गाना गाती हूँ, आज भी मैं वही गाऊंगी। क्या खूब रब ने किया, बिन मांगे इतना दिया, वरना है मिलता कहाँ हम काफिरों को खुदा। हसरतें अब मेरी तुमसे है जा मिली, तुम दुआ अब मेरी आखिरी बन गए, हाँ हंसी बन गए, हाँ नमी बन गए, तुम मेरे आसमां मेरी ज़मीं बन गए। अपनी भाषा में गाने का मजा ही अलग होता है, वो मजा हमें भी अनुभव होना चाहिए। हाँ जी बिल्कुल, अपनी भाषा में बताइए कौन सा गाना गाएं। আমি শুনেছি তুমি বাংলায় গান করতে পারো। अरे बाप रे, आपको किसने बताया। ठीक है, बंगाली जिसको समझ आएगा ठीक है, बाकी जो लोग मेरे फैंस वो कहेंगे रेणुका ये क्या गा रही है, हमें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा, सिर के ऊपर से जा रहा है। गाने की एक ही खासियत है, उसकी कोई भाषा नहीं होती, सुर में आप जो भी गाएंगे दिल को छू जाएगा। चलिए आपके लिए गा देते हैं। आप सबसे हटके एक बात मैं आपको बोलूँगी, आप बहुत प्यारी लग रही हो, आपकी स्माइल आए है, इसके लिए मैं गाना गाती हूँ आपके लिए।
তোকে বলবো ভাবি কিছু গল্প কোথায়, তুই স্বপ্নে ছিলি গল্প কোথায়, আজ তোর নামে রাত নামে দিন কেটে যায়, আমার মন তোর পাড়ায় এসেছে তোরই আশকারায়, আমার মন তোর পাড়ায় এসেছে তোরই আশকারায়। এই যে ভালোবাসা দিয়েছো কোথায় যে রাখবো বুझते पाচ্ছি ना, ये इन्हें नहीं समझ में आया। मैंने इसको कहा हिंदी में ट्रांसलेशन कि आपने मुझे जो इतना प्यार दिया है, इस प्यार को रखने के लिए मेरे पास जगह नहीं है, यानी कि दिल और पूरी ज़िंदगी छोटी है इस प्यार के लिए। धन्यवाद कहूँगी, शायद ये पहली बार होगा जब मैं अपने इंटरव्यू पर किसी को धन्यवाद इस तरह से कह रही हूँ। लेकिन अब अगर बागपत की बात करें तो किसान आंदोलन हुआ, बहुत सारी बातें हुई। आप एक किसान के परिवार से हैं, देखा होगा आपने सब चुनावी मुद्दों को कैसे देखती हैं, और आपके क्या चुनावी मुद्दे होंगे? पहली बार वोटर हैं इस बार? हाँ जी, मैं पहली बार वोट दूंगी। देखो, करना चाहिए सबको, क्योंकि अपनी मर्जी से आप एक ये चीज़ होती है कि हम अपनी मर्जी से जिसको चुने, वो वाली चीज़ होती है। तो अपना सभी को रखना चाहिए कि अपना सबको बोलना चाहिए, अपना हक होना चाहिए सबको। बाकी किसानों ने अपने मांगे रखी, सरकार ने पूरी की। तो मैं तो हमेशा ही, आप भी देखते हैं, हम मिट्टी से जुड़े हैं, हम तो लोग, हम लौकी चुराते हैं खेतों में से तो बस वही बात है। बागपत की कोई ऐसी बात जो गाने में पेश करना चाहेंगी? गाने में पेश करना चाहूँगी, जी बिल्कुल। मेरा सबसे पहला गाना था जो कि वायरल तो बहुत हुआ था, पर मैं वायरल नहीं हुई थी, मुझे इतना कोई जानता नहीं था उस गाने से। बाकी गाना बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था टिकटॉक पर, टिकटॉक के टाइम की बात है। तो मैं अपने क्षेत्र के लिए वो गाना गाना चाहूँगी। खुदा की इनायत है हमें जो मिलाया है, दिया प्यार वाला ये दिल में जलाया है तू सांसों में आँखों में मेरे यार, खुद से ज़्यादा तुम्हें करती हूँ प्यार, तू ही खुदा तू मेरा संसार, खुद से ज़्यादा तुझे करती हूँ प्यार। ये प्यार बना रहे और ये जनता का आशीर्वाद भी बना रहे। कैमरा पर्सन सूरज पांडे के साथ मनोज्ञा लोईवाल, बागपत, एबीपी न्यूज़। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।